107.8 FM रेडियो जयघोष के सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं जेपी पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका ताल्लुक दिल्ली घराने की मौसीकी से है। उनके वालिद साहब भी एक नामवर खलीफा रह चुके हैं। हिंदुस्तानी मौसीकी में उनका एक नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। आपकी साहबजादी वुसअत जी आज हमारे बीच इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही। बड़ी खुशी की बात है कि वो सरज़मीन लखनऊ पर उन्होंने अपनी आमद करी, अपने कदम रखे और फ़ख्र की बात है कि हम इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आज उनसे हम कुछ गुफ्तगू भी करेंगे और उनके ज़रिए कुछ नग़मे भी यहाँ पर सुनेंगे। बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ वुसअत जी आपका इस ख़ास प्रोग्राम में। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया। और लखनऊ की तो खैर बात ही क्या है, अदब का शहर है और मौसीकी और अदब जुदा नहीं है, एक ही हिस्सा है, एक ही तहज़ीब व तमद्दुन का हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत ऑनर है और बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। साथियों, बातचीत का सिलसिला हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा तारुफ कराना ज़रूरी है। दिल्ली घराने की ख़ासियत आज से नहीं है, ये सन 1200 से लेकर के 1300 के दरमियान की बात है, जब हज़रत अमीर खुसरो साहब दिल्ली में आए। उसके बाद से एक अलग ही संगीत का एक चलन हुआ, जिसे हम आज कहते हैं कि वो एक सूफ़ी गायकी का चलन आया, जिसमें हिंदवी थी, मसनवी गाई जाती थी और बहुत सी चीज़ें थीं। और हज़रत अमीर खुसरो साहब भी ख़ुद ऐसे मुरीद थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब के। तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिनमें उनके दोहे हैं, उनके लिखे हुए कई कलाम हैं, कई गीत हैं, कई पहेलियां हैं। तो ख़ास बात यह है कि आप उसी परंपरा की अलंबरदार हैं और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है दिल्ली घराने की परंपरा को निभाने का। आइए तफसील से दरियाफ्त करते हैं ख़ुद वुसअत जी से। कैसे शुरुआत हुई आपकी मौसीकी की, ये तो हम पूछ नहीं सकते क्योंकि आप तो उसी ख़ानदान से ही चली आ रही हैं। कुछ तफसील से बयां कीजिए आज। देखिए, कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से प्लान करते चलें, लेकिन जैसे वो चाहता है जी सब वैसे ही होता है। सारा निज़ाम उसके हाथ सारा में ही निज़ाम है। उसके हाथ में है। और हम तो तसव्वुफ़ के, सूफीज़म के मानने वाले हैं। हम तो ये मानते ही हैं कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल में समझा कि तू झूम। तो मेरी शुरुआत यहाँ से हुई कि खुशकिस्मती रही कि पैदाइश जब हुई तो कहते हैं कि झूले के आसपास जो बड़ी शख्सियतें रहीं जी, पूरा ज़िंदगी का वो वक्त के जब बड़े बड़े उस्ताद मेरे मेरे वक्त में, मेरे ज़माने में तो मेरे जो मैंने सुना, जिन लोगों के बारे में सुना, वो तो हम लोग 200 साल पुरानी एक मौसीकी मंजिल में रहते हैं, दरियागंज पुरानी दिल्ली में। और उसकी एक अलग तारीख़ है, उसकी एक अलग पहचान है। तो दिल्ली घराना, जैसे कि आपने बताया, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शुरुआत की, इसकी बुनियाद रखी 13वीं शताब्दी में। और ये कहानी जो है बल्कि और पहले से शुरू होती है। अगर हमारे पास वक्त है तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। दो भाई थे, मीर हसन सावंत और मीर बुला कलामंद। दोनों बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश के दरबारी गवैये थे। जी जी। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया, ये वो वक्त है जब, क्योंकि दुनिया जानती है कि ख्याल गायकी और कौल, कल्बाना, नक्श-ओ-गुल, ताल सागर, राग सागर, इस तरह की मौसीकी की किस्मों को हज़रत अमीर खुसरो ने ईजाद किया। जी जी। लेकिन उनसे पहले जो था वो वही उसको कहा जाता था कि टेम्पल म्यूज़िक है। तो हमद हो गए, नात हो गए। जी जी जी। तो और बादशाहों के प्रेज में जो गाया जाता बादशाहों के प्रेज में। लेकिन चिश्तिया परंपरा वो हजरत अमीर साहब से ही आई, खुसरो साहब से बेसिकली आई। उनसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान आए, तो यहाँ से हमारी कहानी बुजुर्गों की शुरू हुई है। समरकंद बुखारा से आए थे मेरे बुजुर्ग घराने के दोनों भाई। और इनमें से एक हैं जो मीर हसन सावंत थे, उनका सूफीज़म की तरफ रुझान बढ़ा तो उन्होंने दरबार की नौकरी छोड़ दी जी। और जाके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद बन गए। जो पीर मुरीदी का सिलसिला होता है, उसको बाकायदा उन्होंने अपनाया और पहले हिंदुस्तान के सूफी गायक बने। आप ये कह सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो सूफीज़म का जो प्रसार किया वो
मौसीकी के ज़रिए किया। मौसीकी के तो ज़रिए उनको इस्तेमाल करके उनको मतलब उनकी गायकी से उस मैसेज को, इस इश्क के मैसेज को, प्यार मोहब्बत के मैसेज को दुनिया में पहुंचाया। हसन सामंत के बेटे थे शम्स सामंत, उनके बेटे थे मियाँ सामती, जो अमीर खुसरो के कंटेम्प्रेरी थे। उनके वक्त में, उनके ज़माने में उनके साथ थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे जी। सामती कहते हैं गूंगे बहरे को, अच्छा, जिसकी समात कम हो तो वो सुन नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। महबूब पाक जो है एक दिन ऐसे ही जाते हुए उन्होंने देखा कि ये बेचारे बड़े ख़ानदानी गवैये ख़ानदानी गायक के बेटे और बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, गा नहीं पा रहे हैं। तो ये लेजेंड है, ये कहानी है, लेकिन हमारी मान्यता है, हमारा अकीदा है जी कि उन्होंने अपना मुंह का पान उन्हें खिलाया तो वो बोलने लगे, और फिर बोलने क्या लगे, फिर वो गाने लगे। अरे वाह। तो वहाँ से ये स्टाइल जो बना, जैसे घराना जो है वो पर्टिकुलरली स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, तो जो ये स्टाइल बना, ये अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो दरबारों में गाते थे, वो आम आदमियों में, आम लोगों में नहीं गाते थे जी। तो जो उन्होंने बनाया जी, उन्होंने करीब 7 या 9 शहंशाहों के यहाँ उनके बिल्कुल 7 दरबारों में उन्होंने वो किया, सर्व किया। और क्या मतलब, उनका तो कोई सानी नहीं है। जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो तो मेरा ख्याल इस वक्त, आज सोचिए ना कि जो 750-800 साल पुरानी बंदिशें, जो कॉम्पोजिशंस उस ज़माने में लोग जिस तरह सराहते थे, आज भी छाप तिलक का नाम आता है और लोग झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो उनमें क्या ही बात होगी, बिल्कुल, जो इतनी सदियों से चली आ रही है। तो अमीर खुसरो ने कुछ लोगों को ट्रेन किया, उनके मुरीदों में से, जिनमें एक मियाँ सामती थे, मेरे बुजुर्ग, और वहाँ ये स्टाइल डेवलप हुआ। और क्योंकि अमीर खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह खुद एक मौसीकार थे, एक दरबारी थे, एक शायर थे, और सबसे खूबसूरत उनकी एक जो पहचान थी वो ये थी कि आम आदमियों में आम आदमी थे, मतलब एक दरवेश, बिल्कुल। और उन्होंने, उनकी ख़ास एक चीज़ ये थी कि उन्होंने आवामी गाने जो इजाद किए वो उन्होंने बहुत बनाए। तो हमारे घराने में वो सब खजाना है। तो जो मियाँ सामती थे और उनके साथ के कलाकार थे, उन लोगों ने इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया जी। तो वहाँ से ये चली आ रही है परंपरा। तो अमीर खुसरो की ख्याल गायकी, अमीर खुसरो के सूफियाना कलाम जी। अच्छा, सूफियाना कलाम तो लोगों को फिर भी 2-4 पता है, लेकिन उनका तो खजाना भरपूर है, जो दिल्ली घराने में सीना बसीना हमें मिला है। तो एक जो उनकी एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा जो हमारे पास आई, वो उसके लोक गीत थे। उन्होंने जो ज़मीनो ज़मान के सफ़र जो किए, तो उससे जो उन्होंने सीखा, उनके लोक गीत बनाए बड़े खूबसूरत। सहरे सुहाग, झूला गीत, सावन गीत, 12 मासा गीत, बिरहा गीत, विदाई गीत, बाबुल वो था काहे को ब्याही विदेश, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से समझ लीजिए मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, क्योंकि मुझे बड़ा रुझान उनकी कॉम्पोजिशंस में हमेशा से रहा। तो देखिए साहिबा, वसअत साहिबा, मैं कहूँ कि अब काफ़ी तफसील से तो हम समझ ही लिए दिल्ली घराने को, और अब आपका तारुफ भी काफ़ी तफसील से हमारे सभी जो दर्शक हैं और जो श्रोता हैं उन्होंने जाना। अब आपकी उस आवाज़ से भी तारुफ होना चाहिए जिसको हम कहेंगे कि अगर तरन्नुम में यहाँ पे बिखरे तो शायद यहाँ का समा कुछ और हो जाए। ये मेरी इल्तिजा है। अपनी छब बना के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी, जब छब देखी पीहू की, सो मैं अपनी भूल गई, भूल गई, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, क्या बात है, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के,
नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के मुझसे, नैना मिलाई के, बात अघम कह दी नीरे मुझसे, नैना मिलई के, छाप तिलक बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा में, तोरे रंग रजवा में, तोरे रंग रंग रजवा में, तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दी नीरे मोसे, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे, नैना मिलाई के। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कई ऐसे स्वर भी हमें देखने को मिले, हम अपना देखना ही कहेंगे उसे, लेकिन आप सबको सुनने को मिला ऐसे, जो आप आमतौर पर जब इसी गाने को, चूँकि ये तो इतना मकबूल गाना है जिसे दुनिया भर के तमाम सिंगर्स गाना पसंद करते हैं, गाते हैं, और जब उनके कोई गाने नहीं चलते उनके खुद के, तो उन्हें फिर उनको सारा दारो मदार उनको इसी गीत पर मिल जाता है, और वो बहुत सारी दाद भी ले जाते हैं इस तरह से गा करके। लेकिन वो सुर जो आपने लगाए वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, जाहिर सी बात है आपका ख़ानदानी है। हज़रत अमीर खुसरो साहब का मौसीक़ी में सामईन बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने तबले का आविष्कार किया, उन्होंने सितार का आविष्कार किया। पहले 3 तार सितार में होते थे, इसलिए उसका नाम सहतार हुआ, और फिर सहतार से सितार बना। इसी तरह से तबला था, वो तबल से निकला, और उन्होंने वो जो मृदंग पखावज था, पखावज के 2 हिस्से करके तबले का आविष्कार किया। तो और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हज़रत अमीर खुसरो साहब ने न सिर्फ़ ये सब संगीत में किया, तराना गायकी की शुरुआत की, कव्वाली गायकी की शुरुआत आई, ख़याल गायकी की शुरुआत की, आपने बात की। इसके अलावा जो कौमी यकजहती की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने, तब के ज़माने में उनकी बड़ी बुराई हुई जब उन्होंने फ़ारसी के शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके साथ हिंदी को जोड़ा, तो उस ज़माने में उसे रेख्ता कह दिया गया कि ये तो रेख्ता है, जिसे एक हम थोड़ा सा दूसरे स्तर पर नापते हैं। लेकिन बाद में उसे हिंदुस्तान की जनता ने उसे इतना पसंद किया कि वो उर्दू भाषा के रूप में आई, और जिसे दोनों क्या, हिंदुस्तान की पूरी आवाम उसे बोलती है और बोलने में फ़ख्र महसूस करती है, और इसका सारा श्रेय जाता है हज़रत अमीर खुसरो साहब को। तो और उन्होंने जैसे जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं, है ना, ये कितना पसंदीदा है। अब इसमें एक लाइन उन्होंने फ़ारसी में कही, दूसरी लाइन हिंदी में कही, और इस तरह से उन्होंने, और हिंदी क्या बल्कि खूबसूरत अवधी में, हिंदवी जिसे कही गई तब की हिंदवी ज़बान में, तो उनका तो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है। और आपसे जब हम आज बात किए तो कहीं ना कहीं उनका जिक्र आना बड़ा लाजमी था, जो कि बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि कुछ और भी बात आप बताएं कि किस तरह से आपके वालिद साहब ने आपको जब मौसीक़ी की तालीम दी, चूँकि आपने कहा आपके पालने के आसपास ही इतने बड़े बड़े बावकार लोग थे जिन्हों अपनी हस्ती थे, तो वो तो आपको ऐसे ही मिल गया बिना किसी उसके। खुशकिस्मती है, कहते हैं कि शायद ऊपर वाले ने पता नहीं नवाजा है, ये करम था उसका कि इतनी कदीमी, इतने बड़े ख़ानदान में पैदाइश हुई, और फिर इतने मकबूल लोगों के साथ रहना, मेरे अब्बा जैसे लोगों के साथ, जो कि सिर्फ़ एक गायक ही नहीं बल्कि एक सालिक, एक दुर्वेश, एक सूफ़ी मिजाज के इंसान रहे। और मतलब मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ, बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, और मेरी राह ज़िंदगी भी यही है, तसव्वुफ़ की राह पर ही चलना चाहती हूँ। शायद मुझे लगता है कि वही सबसे मकबूल, सबसे खूबसूरत राह है, जो आपको सिखाती यही है कि इश्क के लिए आप पैदा हुए, इश्क के लिए आप पैदा हुए, आपका मज़हब इश्क है, आप इश्क के लिए पैदा हुए हो, सिर्फ इश्क
करने के लिए बिल्कुल। आपको आगे आपकी ज़िंदगी का ये वो होना चाहिए ये मकसद। मकसद होना चाहिए। जी। और ख़ास करके ऊपर वाले से इश्क की जो इश्क हकीकी की हाँ, बात कही गई है, बिल्कुल। वो तो अपने आप में बिल्कुल। और मुझे एक चीज़ और भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है कि जब हम आप जैसे शख्सियत से हमारी मुलाकात होती है तो मुझे इसका मुस्तकबिल बड़ा चमकदार दिखता है, बहुत ब्राइट दिखता है। आप किस नज़रिए से देखती हैं कि अब ये जो चिश्तिया गायकी है और ख़याल गायकी है, सूफ़ी गायकी है, ये इसका मुस्तकबिल आप हिंदुस्तान में किस तरह से महसूस कर रहे यकीनन हैं? जिस चीज़ को आज 750 साल तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर पाई, वो अब क्या है। मगर जी। ये हकीकत है कि अब चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही हैं लोगों के लिए ही, जी। मगर मुझे लगता है कि ये वक्त के साथ है और शायद वापस लौट के लोग उस तरफ जा रहे हैं। वही बात है कि एक बार तो ज़मीन पर लौट के आना ही पड़ता है लोगों को। आना ही, और ये अपने आप में इतनी वजनदार, इतनी भारी, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जी। कि आप इनसे तो मतलब आप इनसे पर्दा नहीं कर सकते। पर्दा नहीं कर सकते। आपको इनको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। मैंने वो एक बात कही थी ना कि जब बड़े बड़े फनकार आते हैं और उनके अपने खुद के गाए गाने नहीं चलते बिल्कुल सही तो बात है, उन्हें तो यहीं पर उन्हें- जुड़ना पड़ता है। बिल्कुल तो ये वापस उन्हें यही आना पड़ता है। यही सहारा होता है कि जब वो दमादम मस्त कलंदर गाते हैं और लोग हाँ, उसके बाद नाचने एंजॉय करने अपने जी। तरीके से उसको लगते हैं। तो ये हकीकत है। बहुत लोग ये कोशिश भी करते हैं कि अपने आप भी वो लिखें, लेकिन हम उन लोगों का मुकाबला कहाँ कर नहीं सकते हैं। कर वो सकते ऐसे लोग तो पैदा होते हैं वो हाँ, और अल्लाह मियाँ बहुत ही चुने वो हुए ऐसे तारीखी लोग हैं जो तारीखी लोग। बहुत वही होती है ना जी, कि बिल्कुल बड़ी सही मुश्किल बात है। से होता है चमन में दीदूर पैदा। बिल्कुल, वही बात है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है। मैं चाहूँगा आपकी पुरकशिश आवाज़ में हमारे दर्शक कुछ और भी अगर सुन पाए तो बड़ी मेहरबानी। मैं पहले तो 2 लाइनें उस गज़ल की ही सुनाती हूँ जो अभी आपने जिसका जिक्र किया, ज़िहाले मिस्की। थोड़ा सा सुनाऊंगी, उसके आगे फिर कोई हज़रत अमीर खुसरो का ही फोक नहीं तो फिर जो एक मेरी ज़िंदगी का एक पड़ाव रहा जब अब्बा जान का विसाल हुआ जी। और फिजिकली उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी, मगर मैं तो ये मानती हूँ कि वो मेरे साथ हैं। वो बाहयात कब तक थे? किस 2020 दिसंबर में। अच्छा। फजर की नमाज पढ़ते पढ़ते वो चले गए। क्या बात है, मगर पाक रूह। बहुत जी। जिंदगी खैर मैं उनकी आपको नहीं थी। संजीदा नहीं करना चाहूँगा। हाँ, हम मौसीकी वाले अपने बड़ा मौजू मुश्किल पे गुजरा है, तो मैं ये सब उन्हीं की देन है। जाहिर सी बात है का करम रहा। बस क्या कहूँ कि बस वो वक्त जो उनके साथ गुजरा, जो मेरी खुशकिस्मती रही कि शादी के बाद भी मैं, मेरे शौहर इमरान, हम दोनों ही मतलब उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनका कैसा कंट्रीब्यूशन है आपकी इस लाइन में? वो उनका मौसीकी से कितना ताल्लुक है? मैं ये एक आपने बात छेड़ी तो थोड़ा से घुमा दी। मैं कहती हूँ कि जैसे ये कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, दिस एग्जैक्टली गोज द अदर वे आल्सो, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है। क्या बात है। मौसीकी से उनका ताल्लुक उस तरह से नहीं रहा क्योंकि वो ख़ानदानी वहाँ से नहीं जुड़े, लेकिन आज जिस तरह मेरे साथ घराने को लेके वो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बा भी बहुत उनसे प्राउड फील करते थे, उनको बेटे की तरह उन्होंने प्यार किया और उन्होंने उनको वालिद की तरह। बड़ा खूबसूरत रिश्ता दोनों का रहा। और मैं उसमें भी अपनी बड़ी खुशकिस्मती समझती हूँ कि इमरान जैसे शौहर मेरी ज़िंदगी में आए। तो अब मुनासिब होगा कि हम लोग कुछ सुन लें। ज़िहाले मिस्की का जो मैं इस पे कुछ 2 शब्द और भी कहना चाहूँगा और चाहूँगा कि आपके भी जो भावनाओं से जोड़ें। हमारी फिल्मी दुनिया में जब कुछ इस तरह की चीज़ें प्रभावित हुई तो उन्होंने क्या किया, इसी तरह के शब्दों को मिला करके और एक नया गाना उन्होंने ईजाद कर दिया जिसे आप गुलामी फिल्म में सुनते आते हैं, लेकिन उसका जो ज़मीन है, उसका मफहूम कहाँ से लिया गया है, वो वही हज़रत अमीर खुसरो साहब की ही देन है। बिल्कुल जी, मेरी बात यही मुकम्मल होती है। अब आप मैं इसकी ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन जो है उसकी 2 लाइनें सुना देती हूँ। जी। ये सब मेरे अब्बा की कॉम्पोजिशंस हैं जिसको उन्होंने मतलब सीना बसीना उनको मिली और उन्होंने अपना स्टाइल, हाँ, अपना स्टाइल डेवलप किया। डाला। जी। ज़िहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। क्या बात है। किताब हिजरा नदार
नले हो काहे लगाए छतियाँ जिहाले में सके। वाह, मैं बहुत संजीदा हो जाती हूँ, मुश्किल होता है ये गाना, माज़रत चाहूँगी कुछ और हम गा समझ लेती हूँ सकते हैं चूंकि क्योंकि आपके ऐसी यादें जुड़ी हैं वालिद साहब से और आपकी ये मोहब्बत तो और ऐसी उनकी चीज़ें वो तो है ही है। ज़िंदगी मेरी उनके अराउंड रिवॉल्व रही हमेशा। तो एक बहुत ही वक्फा, एक लंबा वक्फा मेरा डिप्रेशन में रहा उनके जाने के बाद। फिर ये जर्नी लेकिन शुरू हुई देखिए वो तसव्वुफ़ है ना की। कहीं उनकी बिल्कुल। मौजूदगी आपके सुरों में है और ये आपकी पहचानने रगों में में वक्त है, लगा ना। आपकी रगों में है, इसे खुद पहचानना तो तो एक जर्नी, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बताना जी चाहूँगी जी जी ज़रूर। कि जिस राह पे चल के मुझे ये यकीन हुआ कि मेरे अब्बा मेरे साथ हैं, वो राह तसव्वुफ़ मेरे लिए थी, जो मुझे अजमेर दरगाह में मैं हर महीने जाती हूँ, वहाँ सीखती हूँ। वहाँ पे मेरे इमाम हैं, मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे वापस हाँ, इस दुनिया में जो मुझे लेकर आए, क्योंकि मैंने शायद सब कुछ तब तक छोड़ दिया था, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अब तो सवाल शुरू हुए थे ज़िंदगी में कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ, और वो डिप्रेशन का वक्त था जो बड़ा मुश्किल वक्त था। तो मैं वहाँ गई, और ख्वाजा गरीब नवाज़ की चौखट तो खैर क्या ही जी, चौखट जी। है, वहाँ तो जाके किस्मतें बन जाती हैं, और जो सुकून आपको वहाँ मिलता है, वो जिस सुकून की मैं तलाश में थी वो मुझे वहाँ मिला। मेरे इमाम हज़रत रियाजुद्दीन चिश्ती जी जो हैं, उनके ज़रिए, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी हमेशा कि उन्होंने मुझे तसव्वुफ़ की राह दिखाई। और सबसे पहला उनका सवाल ही मेरे लिए ये था कि ठीक है, आपको गम है, लेकिन किस बात का गम है? अब्बा तो आपके पास ही हैं, वो बताओ कि आगे इस ट्रेडिशन को कौन लेके जाएगा, इसको आगे। और ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि मुस्लिम्स में औरतों का गाना बजाना उस रिस्पेक्ट की नज़र से बहुत ही मुश्किल है, लोग नहीं देख पाते आज भी। तो उनकी तरफ से, हज़रत रियाजुद्दीन चिश्ती साहब मेरे जो इमाम थे, उनकी तरफ से ये बात आना कि आपको लेके चलना है, इसको लेके आपको आगे बढ़ना है। अब वो बेटे ने जो आपके हाथ में देके चले गए, तो वहाँ से शुरुआत हुई इस जर्नी की, जिसको मैं सूफ़ी मौसीकी कह सकती हूँ जी। और मैंने एक गाना लिखा था, मेरे अब्बा के लिए लिखा था, मगर अब वो एक हम्द है, अच्छा, खुदा के लिए है, और इश्क़ हकीकी है उसकी, उस खुदा के इश्क की बात है। तो वो मैं आपको थोड़ी सी सुनाना ज़रूर चाहती हूँ। ज़रूर इरशाद, और हम सुनना चाहेंगे जी, ज़रूर। ये सिर्फ मेरे दिल के जज्बात हैं, मैं कोई शायर नहीं हूँ, शायरा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरे सिर्फ जज्बात हैं जो मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है अब्बा के लिए। जी। इश्क़ तेरे होने का एहसास है, तेरी खुशबू का वास है, यही तो है वजह मेरी जीने की, कि तू मेरे आस पास है, तेरे होने का एहसास है। माज़रत चाहूँगी, गला थोड़ा ख़राब है जी जी, ट्रैवल करने में और उसमें, लेकिन ये एक बहुत composition खूबसूरत है। ये एहसास है एक्चुअली, वो इसे जो सुन से ज़्यादा समझना है। हैं कि नहीं है तू, ये उन लोगों के लिए जिनके वो जो सवालों कहते से हैं मैंने परेशान होके ये लिखा। कि नहीं, वो जो कहते हैं कि
नहीं है तू, उन्हें क्या पता कि यही है तू। मेरा दिल कहता है कि जा बजा, तू सदा सदा मेरे पास है, तेरे होने का एहसास है। बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे होने का एहसास है, और वो हैं हम, हमारी सबकी यही है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा यही है, लेकिन वो हम में कहीं मौजूद होते हैं और इसी तरह से आगे विरासत चलती है। वरना एक सितारा ग़ुरूब हो तो उसमें आसमान को उदास नहीं होना चाहिए, फिर बहुत से ऐसे नए आफताब उसमें उभर के सामने आ जाते हैं जो कमी नहीं खलने देते। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी तवील बातचीत हमारी हुई आपसे, और खुशकिस्मती हम तमाम सुनने वालों का हम मानते हैं कि आपसे गुफ्तगू हुई, और आपका मुस्तक़बिल बहुत चमकदार हो, बहुत रोशन हो, और आप हमारे साथ बात में शामिल हुई। आपका वुसअत जी बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही गाती रहें, गुनगुनाती रहें और इस कारवां को थमने न दें। दोस्तों, आप भी रेडियो जयघोष से इसी तरह से अपनी मोहब्बत अखलाक बनाए रखिए और जुड़े रहिए 107.8 FM से। हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार। जय